नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम आपको मिलाते हैं आज हमारे सतना लोकसभा चुनाव को लेके हमारे आज इंडिया गठबंधन के कुछ विशेष पदाधिकारी आए हुए हैं अलग अलग दल के। हम उनसे आपको परिचय कराते हैं कि आज जो हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को जिस प्रकार से खतरा है, किस तरह एकजुट होकर वो क्या तैयारी है, किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मिलाते हैं उनसे, परिचय करते हैं कि उनकी क्या तैयारी चल रही है। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम आइए हम और कुछ हमारे वरिष्ठ हैं, क्या नाम लिखते हैं सर? सुखनंदन सिंह हरवार, संयुक्त किसान मोर्चा के हम व्यवस्थापक रहें, फिलहाल फावरवाला ऑल इंडिया बिंद प्रदेश के अध्यक्ष। और चुनाव लोकसभा विधानसभा इनका चुनाव जबरदस्ती के है, बीजेपी वालिन के। इस सब बेच डारिन, रेलवे बेच डारिन, स्कूल बेच डारिन, तहसील बेच डारिन, किसानन का बेच डारिन। अब कांग्रेस घोषणा कर रही 2300-3100 करीन, एक पैसा नहीं दिन, सारे बिंद मतमाम पाथर पड़ा, फसल सब चली गए, मजदूर बेचारे परेशान। हाँ, हर आदमी इनसे त्रस्त है। इनके पास एक उद्देश्य है कि हम वोट डाल ले थे, हम गिना ले, हम जीती जाओ। तो हम सब इकट्ठा हैं और जन जानत हम क्रांति देश में वो क्रांति लाए रहे हैं और वो में से हम तैयार हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजन का यहाँ से भगाई नहीं, उसी तरह हम नरेंद्र मोदी का यहाँ जब तक जल से उखाड़ फेंकब तब तक हम लोग सब तैनात हैं, पार्टी चाहे कतन। सतना लोकसभा को लेके क्या तैयारी चल रही है? सतना लोकसभा में तो ये कुशवाहा जी भारी मतों से विजयी होंगे। हम लोग हर एक पोलिंग में वहाँ वो अपनी फौज लगाएंगे और हम लोग खुद फौज वहाँ बनेंगे। कैसे कह सकते हैं? अभी हम देख रहे हैं हाल ही में कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग थे बीजेपी में शामिल हो रहे, बहुत सारे दल के लोग भाजपा में जा रहे हैं। वो खाने वाले हैं, वो एक आदमी कोई जब चला जाता है वो तो खाने वाले हैं। लाल दिखा दिया, दे दिया 10-20 हज़ार। जैसे भी किसानों को घोषणा किया कि 3100 देंगे, दिया, एक पैसे नहीं दिया। मजदूरी की घोषणा कर रहा है। तो कुछ होते हैं ऐसे, अंग्रेज बैठे थे यहाँ कि महारानी लक्ष्मीबाई मार डाले, कई नेता मरे। ये आपके कांग्रेस में माधवराय सिंधिया है, वो अंग्रेजों से मिले थे। तो पार्टी में तो होते हैं इस तरह भाई, उनको नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जो क्रांतिकारी हैं तो इनकी असीन मशीन, इनका ताला फाला, इनका सब तोड़ ताड़ बराबर करेंगे। जिस तरह ये पैदा किए हैं भारत में, ये सतना का नहीं पूरे भारत में पैदा कर दिए और जीना हराम कर दिए। तो सतना तो जीती रहा, कोई बात नहीं, अभी तो विधानसभा में जीते हैं। बिंद प्रदेश में कांग्रेस यहाँ जो जैसे गठबंधन में सीट पाया है वो वैसे निकलेगा भाई। जयराम जी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम दीपक बुधौलिया है और मैं आम आदमी पार्टी का संयुक्त सचिव जिला सतना। पूर्व में मैं जिला सचिव रहा हूँ आम आदमी पार्टी का। तो जैसा कि हमारे वरिष्ठों ने बताया, हमारी आम आदमी पार्टी की जो विधानसभाएं टीम है हर जगह गठित हुई है और हर गांव-गांव में हर बूथ पे हमारे लोग लड़े हैं और लगे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़वाया था। लगभग 35 से 39 वार्ड मेंबर का चुनाव है। उसमें करीब 10 से 12 हज़ार वोटें आई थी और महापौर का प्रत्याशी लड़ा था। और सभी, और एक यह सतना भर में नहीं लड़ाया था, सभी विधानसभाओं में, जैसे रामनगर है, नागौद है, अमरपाटन है, मैहर है, ऐसे रामपुर वगैरह सब जगह लड़ाया। काफ़ी वोटें आई, वो करीब 15 से 20 हज़ार की होती है। प्रत्याशी का 3 विधानसभाओं में लड़वाए थे। इस तरह हमारी पहले से टीम गठित है। और एक प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे जिताएंगे? हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता पे बैठे हैं और ऐसे नहीं बैठे हैं, भारी बहुमत से जीते हैं और उनकी 67 सीटें आई और लगातार आ रही हैं। हमारा ये कहना है कि जनता को मेन चीज जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें सबसे बड़ी आड़े आ रही महंगाई, और महंगाई जब आड़े आती है तो पब्लिक कुछ नहीं सोचती। और यही काम, महंगाई को खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने हर व्यक्ति के जेब में पैसा डाला है। जैसे बच्चों को उच्च शिक्षा दे दी, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। अब लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। फीस तो एक तो घट गई,
4,000 5,000 दिल्ली लेवल पे होती है एक स्कूल की फीस, तो 5,000 रुपए उसके बचे। तो वो जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अच्छा बिजनेसमैन बनता है तो लाखों रुपए कमाए, घर की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इसी प्रकार वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड से हमने देखा और वहां के बेस्ट हेल्थ सिस्टम को लाए, जहां पे दवाइयां अच्छी मिलती, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की भर्ती की, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। ऐसे करके उन्होंने लोगों का वहाँ हेल्थ में पैसा बचाया। तीसरी जो बड़ी चीज़ है बिजली में उन्होंने 200 यूनिट माफ 400 यूनिट हाफ कर दिया। यहाँ से पब्लिक को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए महीने की राहत मिल गई, जिससे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और निचला तबका प्रसन्न होगा। उन्होंने सबके लिए पानी मुफ्त दे रहे हैं। इन योजनाओं के बारे में हम जाते हैं तो हम नहीं कहते, पब्लिक खुद कहती है कि आपके अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा काम किया। और यही माहौल लेकर के हर विधानसभाओं में, इवन हम तो कहते हैं हर वार्ड में, शहर के हर जगह जहां जहां विधानसभाएं, उन जहां हमने वार्ड पर वो बातें हम करेंगे, गारंटी जो है हमारी, तो वो हम लोग चेहरा बन चुके हैं। तो पब्लिक क्या विश्वास करती है, और जब हम उस चीज को बताएंगे तो हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो संयुक्त प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार सांसद प्रत्याशी माननीय हमारे गणेश सिंह जी को हराया है। तो नींद तो उनकी हराम हो रही है और हम इसमें तत्परता से लगे रहेंगे। जैसे आपकी केजरीवाल जी की सरकार आपके पंजाब में है, दिल्ली में है, सतना में तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और सतना से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, तो आपकी पार्टी, आपका जो संगठन है दिल्ली में कार्य किया है, सतना में तो कोई उनके द्वारा हुआ नहीं। तो आप यहाँ कैसे भरोसा जनता को बता सकते हैं कि आप सिद्धार्थ कुशवाहा के रूप में उनको कैसे कार्य में देख सकते हैं, क्या कैसे ही उनको एक्सप्लेन करेंगे जनता को आप? देखिए, सिद्धार्थ कुशवाहा जो है बेदाग छवि के हैं, युवा हैं और पहले भी चुनाव जीते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है आपका कि आपने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया। पंजाब में हमने क्या काम किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, लोगों को अच्छा पीडीएस सिस्टम, यानी जिसमें गेहूं चावल दाल है उसके पैकेट पहुंचाए, डिलीवरी सिस्टम किया। और जब हमने यहाँ प्रत्याशी लड़ाया तो हम लोगों को करीब 15-20 हज़ार वोट तो मिली हैं, विधानसभाओं में मिली है। तो ये 20 हज़ार 15-20 हज़ार कहाँ जाएंगे? तो लोगों के बीच में आज यदि हम कोई चर्चा करते हैं केजरीवाल जी की, तो लोग बोलते हैं गलत इनको लगाया गया, क्योंकि उन्होंने 1 रुपया की मनी ट्रेल नहीं, मनी ट्रेल मतलब कहीं भी उनके अकाउंट में जो 100-200 करोड़ है उनके अकाउंट में दिख नहीं रहा है। जबकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 8,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिया। तो दोषी कौन हुआ? जिसने अपने अकाउंट में लिया। जो बीजेपी सरकार कर रही, ईडी कह रही, ईडी उनके संवैधानिक प्रमुख को, उनके पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार नहीं करती है, और जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे संजय सिंह, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, मनीष, उनको रखे हुए, उनका मेन जो उद्देश्य है ये प्रचार न कर पाए। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मेरे को तुम गिरफ्तार करो, मेरी आत्मा को नहीं। उनके जैसे केजरीवाल हर शहर में बैठे हैं। अभी इंडिया गठबंधन में हम संजय बंका जी जो हमारे सह संयोजक हैं, और मैं दीपक उधोलिया, दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस हम लोग को उठा के ले गई, 3-4 घंटे डिटेन किया, निजी मोटरसाइकिल पे छोड़ा। हमारे संजय सिंह और पूरी इंडिया गठबंधन की टीम हमारे साथ थी। तो ऐसे ही लोगों को हम तैयार करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे और सिद्धार्थ कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। चलिए, आइए हमारे बीच में कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? आशुतोष सिंह, सीपीएम जिला सचिव हूँ। अच्छा, क्या तैयारी है आपके ये संगठन को लेके लोकसभा चुनाव की सतना की? हमारी ये इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक थी, और जो कई मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जितना है, किसानों के साथ जितना न्याय हो रहा है, और नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है ना, शिक्षा इतनी महंगी कर दिया है, स्वास्थ्य कितना महंगा कर दिया है, उन कई मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं और जनता समझ भी रही है। आज बिजली की बिल की इतनी गाँव ग्रामीण अंचलों में इतना बिल का लूट मची हुई है बहुत ज़्यादा, तो हर किसान ये मुद्दा लगभग मीडिया के माध्यम से फिजिकली लोगों को मिल रहा है। आप खेल भी रहे तो समझ में हाँ, आपके संगठन के द्वारा कैसे तैयारी हो रही, कैसे आप जनता को अपने संगठन के माध्यम से, एनडीए गठबंधन में आप हैं, डब्बू के सिद्धार्थ जी के आपके समर्थन में है, तो आप कैसे जनता को, सतना की जनता को कैसे समझाएंगे, क्या तैयारी है आपकी अपने दल को लेकर? ये जनता अपनी परेशानी आप खुद समझ रही है, उनको समझ में आ गया छलावा, क्योंकि 10 सालों के अंदर इन्हें छलावा देखा है। आज पूरा यूथ परेशान है, किसान परेशान है ना, ग्रामीण अंचलों में आज महंगाई से आम जन पूरी तरह से परेशान है। तो उनको समझ में आ रहा है, उनके बीच में बैठ के बस उनको एक विकल्प चाहिए, है ना, क्योंकि आज भाजपा एक पूर्णतः बहुत ताकतवर हो चुकी है। आज पैसों से इतना जो अभी चंदे का खेल हुआ देखा है, सबने देखा है। तो उसके तहत हम लोग ने अभी जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लोगों को एक विकल्प चाहिए, हम लोग को विकल्प देंगे। इंडिया गठबंधन हमारा विकल्प दे रहा है। जी। आइए हमारे बीच में और कुछ वरिष्ठ हैं। क्या नाम लिखते हैं सर?
मेरा नाम इंद्रजीत सिंह शंखू है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग से हूँ और किसान संघर्ष समिति का रीवा संभाग का संयोजक हूँ। अब हम लोगों ने पूरे देश में जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे ने निर्णय लिया है कि भाजपा को हम सज़ा देंगे। अब सज़ा इसलिए देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से उदय हुआ तो इन लोगों ने झूठ बोलने का एकदम काम किया। पहले जब 14 में आए तो तब इन लोगों ने कहा कि 15-15 लाख रुपए हर लोगों को उसमें आएगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उनके लिए उनका गृह मंत्री कह दिया ये जुमला है। फिर उसके बाद जितनी भी घोषणाएं हुई वो सब जुमला हो गई। उसके बाद जब 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ, इन लोगों ने किसानों के साथ 3100 रुपये धान की कीमत देने को, 2700 रुपये गेहूँ की कीमत देने को, 450 में गैस देने को ये घोषणा किया। ये गारंटी आज तक नहीं पूरी की। यहाँ तक कि राज्यपाल जी का भाषण पत्र हुआ, उसमें भी कहीं नहीं जिक्र हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम बड़े ओबीसी वाले हैं, आरक्षण को, संविधान को ये समाप्त करना चाहते हैं, ये मनुवाद लाना चाहते हैं। इसलिए इस देश के अंदर पूरा देश का किसान, पूरे देश का ओबीसी इकट्ठा होके और मोदी को सज़ा देने का काम करेगा, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काम करेगा। और जहाँ तक यहाँ की बात है, सतना की बात है, सतना में रामपुर विधानसभा के अंतर्गत 2 बड़े बांध थे। लेकिन आपने ओबीसी का नाम लिया अभी यहाँ पे, तो ओबीसी में जैसे यहाँ की जनता है, सतना जिले की जनता है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, और 2 बड़े ओबीसी चेहरे लड़ रहे हैं हमारे बीच में। गणेश सिंह जी बीजेपी से हैं, सिद्धार्थ जी आपके कांग्रेस से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं। तो आप जनता का जो चुनाव होगा तो वो कुछ ओबीसी गणेश सिंह जी को भी पसंद करेंगे, कुछ है सिद्धार्थ को, तो उनको आप कैसे अलग अलग डिवाइड करें, कैसे अपने मुद्दे समझा पाएंगे आप? जनता पूर्ण रूपेण जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है। जब भारतीय मंडल कमीशन की बात आई थी, सबसे पहले इस देश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और पूरे नेताओं ने इसका खुल करके विरोध किया था। पूरे देश में नंगा नाच नाचे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े हैं, ये दुज पिछड़ा है, ये हम लोगों के उसमें नहीं है। आरक्षण को समाप्त करने के पक्षधर हैं, ये संविधान को समाप्त करने के पक्षधर हैं, और ये खेती को समाप्त करने के पक्षधर हैं। खेती को भी ये कारपोरेट को देना चाहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस देश में इनसे दलों के अलावा यदि कोई लड़ा है तो संयुक्त किसान मोर्चा लड़ा है और ओबीसी का संगठन लड़ा है। और मोदी को इस देश के अंदर किसान और ओबीसी ही झुकाने का काम किया है, और इसको किसान और ओबीसी संगठन ने मिल करके इनको सत्ता से हटाने का काम भी करेगा। सतना में अपन बैठे हैं। हाँ। सतना में अभी क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल चल रहा है सतना में? यहाँ पूरे देश में परिवर्तन का लहर है। इसलिए कि यहाँ जो बताए ना कि रामपुर विधानसभा में हमारे 2 बड़े बांध थे, एक लिलजी बांध था। वहाँ पर हम लोगों ने इसी तरह से संगठन बना के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति और सब लोगों ने मिल करके वहाँ पे लिलजी बांध को बचाने की लड़ाई लड़ी। जब वो लड़ाई तेजी से आई, उसके बाद यहाँ के सांसद और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिलजी बांध में उतरे और ये कहा कि 10 दिन में हमने पूरे लिलजी बांध का पट्टा दे देंगे। और इतना ही नहीं, लिलजी बांध का ही नहीं, हम बकिया बांध के भाई किसानों को पट्टा देंगे, जबकि वहाँ के किसानों ने मांग नहीं कर पाए थे। और फिर आज तक शिवराज सिंह की विदाई हो गई, शिवराज सिंह की विदाई हो गई, लेकिन वहाँ एक भी किसान को ऋण पुस्तिका और पट्टा नहीं मिला। इस तरह का इन लोगों का जो झूठ का जुमला है, उसको किसान संगठन और ओबीसी संगठन जाके देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेगा। इन लोगों ने जो उद्योग लगे हैं, उद्योग में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो संघ परिवार के लोग हैं उनको ठेका मिले, उनके लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिले। इन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने यानी 2007 से लेके आज तक इनके खिलाफ संघर्ष किया है, और लड़ा है तो जीते हैं, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। देश के अंदर आज इंडिया गठबंधन की लहर बनी हुई है, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के लोग, इस देश का किसान इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए मन बना चुका है। तो प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, जिस वर्ग का हो, लेकिन हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सिंबल पे बटन दबाने का काम करेगी इस देश की जनता और इस देश का किसान और पिछड़ा
संविधान बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में संविधान और खेती बचाने के लिए हम लोगों की लड़ाई है। हम लोगों ने रीवा, सतना, सीधे साडोल हर जगह जा जाके इस बात को बताने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। चलिए हमारे बीच में हमारे युवा साथी हैं, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं ओबीसी महासभा और भारत जोड़ो अभियान से हूँ। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सतना की जनता को बताना चाहते हैं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जो आज आपके सामने आज की बैठक में सीपीआई, सीपीएम, संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी, आरजेडी, तमाम सारे दल, कांग्रेस पार्टी के लोग आज जो साझा बैठक की और जिस प्रकार से जो रणनीति तैयार की गई है, इससे स्पष्ट होता है कि हम आज आने वाले समय में हम जो जहां पर जो पूरे देश के अंदर जो तानाशाह चल रही है, जो हिटलरशाही चल रही है, जो भी संविधान को बचाने में लगे हैं, वो लोग उन लोगों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन जनता इस बार जनता लड़ेगी और जनता के साथ जो इंडिया गठबंधन ने जो तय कर लिया है कि इस बार जो वो बोल रहे हैं कि उनके मंत्री बोल रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं, जो प्रबुद्ध भारत के लोग, प्रबुद्ध इस देश के लोग, जो उनके मंत्री स्पष्ट हिटलरशाही के तौर पर बोल रहे हैं कि हम अब हमारी मेजॉरिटी आ गई तो भारत के संविधान को बदल देंगे। ऐसे लोगों के लिए भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, एक एक महिला इस बार मोदी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी पूर्व में ईवीएम की बात कही, ये बात स्पष्ट है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का काम ईवीएम मशीन कर रही है। इसके लिए भी पूरे देश के लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक साइड से जब जिस देश के अंदर लगातार हम जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई थी कि अब चुनाव आयोग की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, लेकिन क्या कारण रहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि उस नियुक्ति में एक प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई को और उसमें रहना चाहिए। लेकिन ये घबराई हुई मोदी सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, उनके द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री को उस कमेटी में रखा, लेकिन उसमें सीजीआई को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो तानाशाही बना के ये कानून बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से 3 काले कानून को बनाया था, उसी प्रकार से इनके द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पुरखों ने बोला था, हमारे क्रांतिकारियों ने बोला था कि सत्य मेरा आदि घर है, सत्य में आजाद करेगा। सत्य आज भी जिंदा है और संविधान आज जिंदा है इस देश का। इससे हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे निश्चित ही। जो सतना के इंडिया गठबंधन की हमारी पूरी टीम है, पूरी तरह से जमीन लेवल पर पूरी तरह से उतर चुकी है और हम विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और यहां लाखों से हम जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। कैसे आप ये दावा कर सकते हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं माननीय श्री गणेश सिंह जी, उनके हम जब देख रहे हैं आज 5-6 दिन से लगातार कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कई संगठन के दल बीजेपी में जा रहे हैं, और वो एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था कि साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र के माध्यम से भी हम बूथ जिताएंगे। उसके अगस्त में जाके आपका ये इंडिया गठबंधन कैसे कार्य करेगा, कैसे जनता को समझा पाएगा, कैसे ये जो जनता विमोहित है आवास के नाम पे, लेटरिन के नाम पे, लाडली बहना की योजना के नाम पे, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो सामने दिख रही हैं, उनको कैसे आप तोड़ निकालेंगे, उनका कैसे आप टच करके पब्लिक को समझा के और उनका अपना प्रत्याशी जिता पाएंगे? देखिए, जो आप शौचालय की बात कर रहे हैं, ये शौचालय की जो बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को लेकर बताना चाहता हूं कि शौचालय जो एक अभियान चलाया था, केवल अभियान कागजों में चला और उस शौचालय पूरे जो चमक दिखी, जो मध्य प्रदेश में दिखना थी गांव तक, वो चमक पूर्व सांसद प्रभात जी के पुत्र प्रफुल्ल झा को चमक दिखी, क्योंकि वो पूरा ठेका उनके पास था। तो चमक जो मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में स्वच्छता के बारे में बोलने वाले मोदी जी हैं, वो पूरा पैसा प्रभात झा के पुत्र को पूरा मिला और आज भी लोग उससे वंचित हैं।
तो ये तो बात स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा देश के अंदर भ्रष्टाचार के नाम पर अगर है एक सरकार, मोदी सरकार है, मोहन यादव की सरकार है। जहां तक सतना की जनता को कैसे आप समझाएंगे जो यहाँ आप सतना में लोकसभा में अपन काम कर रहे ये हैं? लोकसभा में यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। यहाँ पे काफी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। यहाँ 90% लोग बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ के लोकल लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में जाके, बेंगलोर में जाके, बड़े बॉम्बे में जाके नौकरी कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ है, किसान पूरी तरह से बेघर होता जा रहा है। यहाँ पे किसानों को लगातार ब्लैक में खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। ये चीजें यहाँ पे, ये अगर इतने तेजी यहाँ के सांसद हैं तो आज भी लोगों को जो ब्लैक में खाद मिल रहा है उनकी रोकथाम क्यों नहीं कर पाए? यहाँ पे रोजगार के नाम पर हमारे युवा जो लगातार, देखिए जब अगर इतनी बड़ी पॉलिसी थी यहाँ पे युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया गया? मोदी सरकार को बनाना चाहिए था कि आज भी लोग, हमारे युवा साथी कम से कम 10-10 साल तक ना रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन ये जानना चाहता हूँ इन सारे मुद्दों को हटा के, सतना लोकसभा में सिद्धार्थ कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप जनता के बीच में जाएंगे, आपकी जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल के टीम बनी हुई है, तो आप यहाँ की आम जनता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम बेहतर हैं, जो सामने गणेश सिंह जी प्रत्याशी उनसे बेहतर हमारा प्रत्याशी है, हमारे बेहतर मुद्दे हैं, उनको आप कैसे समझा पाएंगे? आपको एक बात बता दें, यहाँ का सांसद कौन? भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का महापौर कौन? भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा होगा कि पूरे शहर के अंदर जो सड़क है वो आज पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। पूरी तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कितना बढ़ा है, इस मुद्दे पर लोग जाएंगे। यहाँ पे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में कितने अस्पताल हैं, कितने बड़े अस्पताल हैं? आप इलाज कराओगे मैक्स में, और हमारा सतना का वहां पर लाइन लग के तब तक उसकी दम टूट जाए। ये कहां से हमारा न्यायपूर्ण है? हमारे साथ न्याय कहां हो रहा है? ये रोजगार के नाम पर पूरी तरह से हमारे लोग रोजगार के नाम पर, जो सतना के हमारे छात्र हैं, बीक का कटोरा लेके रोजगार मांग रहे हैं। आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, आपने अभी तक यहाँ पे कितने लोगों को नौकरी दे दी? या कितने लोग हैं, कितने लोगों को यहाँ पे जितना भाईचारा तोड़ के रखा हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आपने भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ाने का काम यहाँ पे किया। ये कौन सी व्यवस्था में चल रहा है? हम अमन वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये इंडिया गठबंधन के लोग प्रेम के अमन वाले लोग हैं। ये लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जब कोरोना जैसी बीमारी के टाइम पे ये सारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने राशन पानी से लेकर सब कुछ, सरकार ने तो हाथ खड़ा कर लिया था। ये गरीब के बीच में जाके लोगों को खाना दे रहे हैं, लोगों को अनाज दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हम लोग जाएंगे। इस बात के लिए भी आज भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां से लाखों वोटों से जीतने का काम करेंगे, और पूरे लोग मेहनत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ, इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ खड़े हैं, और निश्चित ही जीत हमारी होगी। चलिए, हमारे बीच में हमारे युवा साथी ने भी बहुत अच्छे अपने वक्तव्य दिए, आप तक पहुंचाया है। और आपने देखा कि आज हम इंडिया गठबंधन की विशेष मीटिंग थी सतना में, और उन्होंने अपनी तैयारी के विषय में बताया है कि हम जन जन तक जाएंगे, और एथिकल जो मुद्दे हैं, जो अगेंस्ट सरकार लोगों को भ्रमित करके रखी है, वो हम उनको सही जो मुद्दे उन तक पहुँचाएँगे। और उनकी तैयारी के संबंध में आप सबने इस वीडियो के माध्यम से देखा है, और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में इसी प्रकार बने रहे। हम जो सतना जिले के एथिकल मुद्दे हैं, विशेष मुद्दे हैं, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, और प्रत्येक पंचायत स्तर की जो खबरें हैं आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उत्तर सूरत से सुशील।